हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वी एम ए आर सी मार्क इंडिया। तो बेसिकली ये केबल एंड वायर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है कंपनी। और इससे पहले हमने तीन और कंपनियों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, वायर एंड केबल के रिलेटेड पॉलीकैब इंडिया के बारे में, के ई आई इंडस्ट्रीज़ के बारे में और डायनामिक केबल्स के बारे में। ये फोर्थ कंपनी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और आई थिंक ये इस सेगमेंट की सबसे छोटी कंपनी है। बट इसका जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ इंजन है, वो काफ़ी रैपिड फायर स्पीड से ये बहुत आगे बढ़ रही है। तो इसको हम एनालाइज करते हैं। जनरली जितना भी हम मैंने डेटा देखा है उसमें ये है कि अभी तक इस कंपनी ने कोई कॉन कॉल नहीं करी है लास्ट एक साल के अंदर, तो आई थिंक। तो बाकी हमें जो भी एनालाइज करना है वो पीपीटी से करना है, तो हम इसको एनालाइज करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है। और अगर हम यहाँ पर अर्निंग के स्टार्ट करते हैं, H1 की यहाँ अर्निंग है, H1 FY26 अर्निंग हाइलाइट्स। तो ये जो डेटा है वो इसी, ये जो डेटा है, ये जो डायग्राम्स है उसी का डिटेलिंग यहाँ पर है। तो हम डायग्राम्स पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है ये ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे जो ब्लू वाला है हिस्सा वो H1 H2 FY25 है। किसी भी मतलब जैसे कि अभी तक हमने जितने भी केबल एंड वायर से रिलेटेड कंपनी को एनालाइज किया है, तो उसमें उन्होंने हमेशा एक पॉइंट को हमेशा नोट किया है, मतलब हमेशा रिमार्क किया है उन्होंने कि जो भी कंपनी होती है केबल एंड वायर सेगमेंट के अंदर, उनका H2 H1 से बेटर होता है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं H2 FY20 एच सॉरी, यहाँ पर ये डेटा है हमारे पास में, ऊपर वाला डेटा H1 FY25, ये है H1 FY26। यहाँ पर H1 FY26 और H2 FY25 का भी हमारे पास डेटा है। तो दोनों को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो H1 ओवर H1, यानी ये है 25 वाला डेटा FY26 25, और ये है FY26 वाला डेटा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पे 100% की जंप पर रेवेन्यू में, जो कि ताबड़तोड़ चीज़ है। अब आगे हम देखते हैं इबिट्टा की बात करें, तो इबिट्टा के अंदर अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहले लास्ट फर्स्ट हाफ ईयर के अंदर ये था 344, और जो अब बढ़कर 783 हो गया है। अगर हम यहाँ पर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 128% की ग्रोथ है। और इनका जो मार्जिन है, यानी इबिट्डा मार्जिन है, वो यहाँ पर पहले 10% था, जो कि बढ़कर अभी 11.3% है। तो काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि वायर एंड केबल वाला जो बिजनेस होता है वहाँ पे सारा जो गेम होता है वो वॉल्यूम्स का होता है, वहाँ वैल्यू का इतना बेनिफिट नहीं मिलता। वॉल्यूम का है वो ज़्यादा वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो इसकी वजह से इसके जो मार्जिन, इबिट्टा मार्जिन 11.3% है। अगर हम पेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे H1 ओवर H1, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर था 114, जो अभी बढ़कर 364 हो चुका है, लगभग लगभग। अगर हम देखें यहाँ पर 3 टाइम्स हो चुका है। और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 221% की यहाँ पर ग्रोथ है। और अगर पेट मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर 3.3% था, जो अभी है 5.3%। अगर हम इसके अंदर बात करें, जबकि मैंने पहले भी हाईलाइट किया पॉइंट कि H1 के कंपेयर में H2 जो कंपनीज का है वो बेटर होता है केबल एंड वायर वाला, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर ऑर्डर होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट जहाँ स्पेंडिंग करती है तो वहाँ पर होते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज के जो एक तरीके से अगर स्पेंडिंग पैटर्न को नोट करेंगे तो Q1 के अंदर कम वो मतलब ग्रोथ करते हैं। उससे ज़्यादा ग्रोथ है या फिर उससे ज़्यादा जो मतलब ऑर्डर्स होते हैं वो Q2 में होते हैं। उससे ज़्यादा Q3 में, और उसके बाद Q4 में। यानी कि अगर Q3 और Q4 के अंदर Q1 और 2 के कंपेयर में ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो उस वजह से H1 में कम एक्सपेंड करती है गवर्नमेंट अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर। H2 के अंदर ज़्यादा उस पर मतलब स्पेंड करती है। तो इस वजह से इन कंपनी की जो ग्रोथ होती है सबसे ज़्यादा, वो H2 के अंदर होती है H1 के कंपेयर में। पर अगर हम लास्ट ईयर का जो H2 है, यानी FY25 का H2, और इस साल का H1 है, उसको कंपेयर करें, तो यहाँ पर ईयर ऑन मतलब H2 और ओवर H1, इस पे भी अगर देखा जाए तो 24% की ग्रोथ है। यानी कि अगर अभी हम बात करें H1 के अंदर ये रिजल्ट है, तो अभी इस कंपनी का जो FY26 का H2 आएगा, वहां पर ये ग्रोथ हो सकता है कि इससे बहुत ही ज्यादा हो जाए। मतलब यहाँ पर भी जैसे 100% ग्रोथ है H1 ओवर H1, तो यहाँ हो सकता है कि H2 ओवर H2 में यहाँ पर 100% ग्रोथ हो जाए। ये अभी अजम्पशन है, बाकी वो तो रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर H2 और H1 के अंदर इबिट्टा मार्जिन की, तो यहाँ पर इबिट्टा ग्रोथ की तो 25% है। और अगर मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर था 11.2% और इस बार 11.3%। तो अगर देखा जाए तो मार्जिन तो दोनों ही केसेस में फ्लैटिस है। और अगर हम यहाँ पर बात करें पेट की, तो पेट का अगर पेट है जो H2 और H1 के अंदर 47% से ग्रो हुआ है। और अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि इनके पेट मार्जिन की, तो यहाँ पर 4.4% है और यहाँ पर 5.3% है। यानी कि कंपनी को कहीं ना कहीं
EBITDA से पेट के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इनको ज़्यादा लेवरेज मिला होगा। अब जैसा अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 100% की ग्रोथ है। इससे पहले अगर हम बात करें तो पॉलीकैब इंडिया ने अपनी कॉन कॉल के अंदर एक पॉइंट बोला था कि जितना केबल एंड वायर इंडस्ट्री ग्रो करेगी हम उसका 1.5 टाइम्स ग्रो करेंगे। मान के चले अगर जो केबल एंड वायर इंडस्ट्री 10% से ग्रो करती है तो जो हमारे यहाँ पर है पॉलीकैब इंडिया वो लगभग 15% से ग्रो करेगी। और वही अगर हम KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो उन्होंने अपना सनाद वाला प्लांट है उसको डेवलप करने के बाद में उन्होंने भी एक्सपेक्टेड कहा था कि 18-19-20% के बीच में हम ग्रो करेंगे, 18 से 20% की। और ये कंपनी यहाँ पर 100% ग्रो कर रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट पॉलीकैब इंडिया होगी या नहीं होगी, बट यहाँ पर इनकी भी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। और इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो छोटी कंपनी है इसलिए बेस भी इसका छोटा है, तो इसको ग्रोथ करने में आसानी है। और दूसरी बात ये है कि ग्रोथ करने में आसानी है, और दूसरा जब भी मतलब मोमेंटम आता है, जब भी पैसा बनता है वो यहीं पे बनता है। ये भी एक पॉइंट है क्योंकि ये कंपनी ग्रोइंग फेज में है और अच्छा अगर रिजल्ट इसने कंटिन्यू बेसिस पर डिलीवर किया तो ये अच्छा खासा स्टॉक बन सकता है। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज वो अपने आप डिसीजन लें। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो हाफ ईयर के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर जो डेटा है ये है यहाँ पर, ये है H1 का डेटा, ये H2 का डेटा, और ये H1 FY26 का डेटा। ये दोनों है FY25 का, ये H1 H2 FY25, ये H1 FY26 का डेटा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें हम तो 1.15% की ग्रोथ है, और हाफ ईयरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में। और अगर हम यहाँ पे मतलब हाफ ईयरली और हाफ ईयरली की बात करें तो 14% की ग्रोथ है। वहीं अगर ये है HT केबल्स के अंदर। और अगर हम LT केबल की बात करें तो यहाँ पर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 110% की ग्रोथ। और अगर हम बात करें मतलब H1 ओवर H1 यानी हाफ ईयरली बेसिस पे बात करें तो 106% की ग्रोथ। अगर हम बिल्डिंग वायर की बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी है ग्रोथ, बट यहाँ पर जो अगर हम बात करें यहाँ पर हाफ ईयरली ओवर हाफ ईयरली तो यहाँ पर ग्रोथ में थोड़ी सी डिक्लाइन है, 25% की समथिंग की यहाँ पर गिरावट है। और अदर जो भी है इनका अभी नेग्लिजिबल है ये। तो हम यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 100% ग्रोथ है, और हाफ ईयरली ओवर हाफ ईयरली के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 24% की यहाँ पर ग्रोथ है। EBITDA प्रोफाइल की बात करें तो मार्जिन वाइज फर्स्ट हाफ ईयरली और 25 का यहाँ पर 10% था, फिर H2 के अंदर ये 11.2% है, और यहाँ पर H1 FY26 के अंदर ये 11.3% है, तो ये भी ग्रोइंग फेज में है। उसी तरीके से पेट भी सेम सीक्वेंस है, H1 H2 और H1 FY26। तो यहाँ पर ये भी ग्रोइंग फेज में 3.3%, 4.4% और 5.3%। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर मतलब H1 और H1 इनकी बात करें 100% ग्रोथ, ये हमने बात करी ली है इनके बारे में। और यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट के अंदर 107% की ग्रोथ है। यहाँ पर मतलब अगर दोनों के बीच में अगर कंपेयर करें हम H2 और H1, H2 FY25 का और H1 FY26 का, तो 17% की ग्रोथ है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पर ग्रोथ अलग है। तो ये काफ़ी रेपिडली ये कंपनी ग्रो कर रही है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हमने बात करें, ये है पूरे प्रीवियस ईयर्स का डेटा, तो ये डेटा भी आप देख सकते हैं। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो करंट मतलब लास्ट जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो लगभग 1,70,000 किलोमीटर के हिसाब से थी। ये सब किलोमीटर की होती है, तो वायर वाले बिजनेस के अंदर, वायर या केबल वाले बिजनेस के अंदर क्या होता है, जो भी मेजरमेंट होती है वो किलोमीटर के हिसाब से होती है। और कंपनी का एस्टिमेटेड है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये लगभग 2,12,600 के आसपास के किलोमीटर की ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा लेगी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको ये कर पाती है नहीं कर पाती डिलीवर। ये हिस्टोरिकल रेवेन्यू है, तो ये हम बात कर सकते हैं इनके बारे में। H1 और H2 हमारे लिए मैटर करता है, वो हमने चीज़ें देख ली है वहाँ पर। और अगर यहाँ पर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के पास में अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और लगभग इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 25 FY25 तक 1,70,000 किलोमीटर के समथिंग। और ये लगभग राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर की जगह ओन करती है। और अगर लगभग 2024-25 के आसपास आई थिंक इनके पास में 500 से 700 के समथिंग इनके पास डीलर नेटवर्क था, जो बढ़कर अभी 1200 के आस प्लस हो चुका है। और ये बेनिफिट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस आगे ग्रो करेगा तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। 21 स्टेट के अंदर पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट पेन इंडिया प्लेयर बन चुका है।
और अगर टन के ईपीएस यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और जो कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 150 प्लस है इनके पास में, और 800 से ज़्यादा इनके पास में एम्प्लॉइज़ है। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू यहाँ पर ईयर ऑन ईयर, ये हमने बात कर ली पेड तक, हमने आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो काफ़ी इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें यानी H1 ओवर H1 FY25 और 26, तो यहाँ पे आरओसी थोड़ा सा गिरा है। और यहाँ पर अगर आरओई है, आरओई भी थोड़ा सा गिरा है, हो सकता है कंपनी ने कोई डेप्ट उठाया, कोई कर्जा उठाया हो, और हो सकता है कोई फंड रेज किया हो, इस वजह से ऐसा हो सकता है। उसके अलावा ये इसकी जर्नी है। नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे बात करें तो गाइडेंस ये कंपनी के विजन मिशन और क्वालिटी के हिसाब से, अगर हम यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो चीज़ है इंडस्ट्री बैकग्राउंड, ये सिर्फ इस कंपनी का ही नहीं और भी वायर एंड केबल से रिलेटेड जो कंपनी है उसको भी ये एनालाइज करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। अब ये जो ग्राफ है उसी के बारे में कॉन्टेस्ट है, तो हम ग्राफ को देखते हैं। तो ये यहाँ पर ये वायर का जो मार्केट है ओवर द ईयर कैसा मार्केट रहा है, तो और यहाँ पर ये जो लाइन है ये बता रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना चेंज हुआ है। तो हम अभी रिसेंटली इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 12 से 14% के CAGR से ग्रो कर रहा है। FY23 है ये, तो वहाँ पर 700 बिलियन का ये मार्केट था, और ये एस्टिमेटेड है कि अब से लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर ये इसका ऑलमोस्ट डबल होने की ये बात है। मतलब ये जो डेटा है तो वो लगभग 12 से 14% के CAGR से ग्रो कर रहा है, यानी कि लगभग 1300 बिलियन के आसपास का ये मार्केट बनने वाला है 2027 तक। तो अगर 12 से 14% की अगर यहाँ CAGR है, तो जैसे कि दोनों प्लेयर है, जैसे पॉलीकैब इंडिया उसने बोला था हम मार्केट का 1.5 गुना ग्रो करेंगे। अगर मार्केट 12% से ग्रो होती है तो पॉलीकैब 18% पे ग्रो करेगा, अगर मार्केट 14% से ग्रो होती है तो पॉलीकैब 21% पे ग्रो करेगा। वहीं अगर हम बात करें KEI, तो वो भी लगभग इसी रेंज के अंदर 18-20 से परसेंट के बीच में वो ग्रो करने की उसने बात करी थी। और अगर हम यहाँ पर देखें ब्रांडेड प्लेयर और अनब्रांडेड प्लेयर का मार्केट देखें, तो लास्ट अगर हम ये लास्ट के 2 ईयर्स को कंपेयर करते हैं तो FY23 के अंदर ये 74% ब्रांडेड प्लेयर्स थे और 26% जो मार्केट था अनब्रांडेड प्लेयर का था। वहीं अगर हम बात करें FY27 तक एस्टिमेटेड है कि 80% जो मार्केट होगा वो ब्रांडेड प्लेयर का होगा, 20% मार्केट जो होगा वो अनब्रांडेड प्लेयर का होगा। और गवर्नमेंट के अगर कैपेक्स की बात करें तो ये ट्रिलियंस के अंदर ये सारा कैपेक्स, तो 2025 के मतलब जो यहाँ पर है पहले के एस्टिमेशन है ये, तो लगभग लगभग यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर 100 ये लगभग 17 ट्रिलियन के समथिंग का गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर्स था। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि अब देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कितना मार्केट, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, ये है लगभग 11 ट्रिलियन के समथिंग है FY25 का। देखना पड़ेगा कि कंपनी उसमें से कितना हिस्सा अपने अंडर में लेके जाती है। दूसरी बात अगर आपने देखा होगा कि जैसे कि कई डेटा सेंटर अब स्टेब्लिश होने की बात चल रही है, जिसके अंदर अलग अलग कंपनी ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। और आई थिंक पॉलीकेब या KEI इंडस्ट्री के जो कौन बोल थे उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि जो डेटा केबल या डेटा सेंटर जब भी बनेंगे उसके अंदर जो 8 से 10% का जो खर्चा होगा वो केबल से वायर पे खर्चा होगा। तो यहाँ पर भी इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया अपना खुद का डेटा सेंटर बनाने में के उस पर चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर भी इनके लिए बहुत अच्छे इनको मतलब बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर यहाँ पर ग्रोथ और डिमांड के ड्राइवर्स की बात करें तो गवर्नमेंट का कैपेक्स है कि 30% से CAGR से गवर्नमेंट ग्रो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है केबल वाले में। तो लगभग लगभग जैसे FY25 के अंदर जो जा चुका है वो लगभग 11 ट्रिलियन का मार्केट था। रियल एस्टेट भी एक्सपेंशन में है, तो अर्बन पॉपुलेशन जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 37% हिट हो चुकी है अर्बन पॉपुलेशन, और न्यूक्लियर फैमिलीज जो ड्रिवन डिमांड होने लग गई है, मतलब छोटे परिवार वाला, तो उसकी वजह से भी केबल्स का बिजनेस बढ़ा है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी आप जानते हैं कि वायर एंड केबल की कितनी ज़्यादा डिमांड है, EV इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, इन सभी के लिए जो केबल और वायर की रिक्वायरमेंट है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है आगे अभी इस इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा डेटा सेंटर मैंने बता दिया, तो इनको इन्होंने आई थिंक मेंशन नहीं किया, बट उसकी भी यहाँ पर बहुत डिमांड है। अगर प्रोडक्ट वाइज बात करें तो ये HT पावर केबल्स बनाते हैं, टेलीफोन स्विच बोर्ड वगैरह, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। और हर अच्छा प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर बना रहे हैं सेम प्रोडक्ट है, सेम डोमेन में काम कर रहे हैं। और चूंकि इनका बेस छोटा है तो आगे ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे हैं। क्लाइंट की बात करें तो पावर ग्रिड, PWD, ये गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द जो इनके क्लाइंट अगर मैं देख पा रहा हूँ तो वो है गवर्नमेंट ही इनके ज़्यादातर क्लाइंट है, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो लास्ट के H2 के अंदर होता है। तो
जो इनके क्लाइंट है और जो इन्होंने अभी तक काम किया है उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मैं नहीं चाहता कि ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, पर इस पे बेसिस पे मैं नहीं चाहता कि कोई बाय या सेल करे। तो जितना इनके पास जो क्लाइंट का डेटाबेस है, एक एलटी इनका एक प्राइवेट कस्टमर है, और मोस्ट ऑफ द आई थिंक जो भी कस्टमर है इनके गवर्नमेंट ही है। तो जैसा इन्होंने इस बार का रिजल्ट डाला है, उसके अलावा अगर H2 की बात करेंगे हम जब भी, तो हो सकता है कि वहाँ पर यहाँ पे इस कंपनी ने डबल से ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। मतलब अभी लगभग 5,000 के समथिंग इन्होंने रेवेन्यू किया है, तो हो सकता है कि 10,000 को भी टच कर ले। आई थिंक 5,000 के समथिंग इनका रेवेन्यू है, लेट मी चेक। तो करीबन सॉरी 7,000 के आसपास का इन्होंने रेवेन्यू किया है H1 के अंदर। तो हो सकता है कि 14-15 हज़ार के आसपास का रेवेन्यू टच कर सकते हैं H2 के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है, जिस बेसिस पे इनके क्लाइंट है और जो क्लाइंट का जो बिजनेस नेचर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आउटलुक की बात करें तो जैसा कि इन्होंने पूरा हमने देख ही लिया है कि आउटलुक 100% इनकी ग्रोथ वगैरह है, और 11 से 12% का इनका EBITDA मार्जिन है, और हो सकता है कि पेट के अंदर भी ग्रोथ है। और इनका ये है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को इतनी ज़्यादा बढ़ा रहा है कि 7 लाख किलोमीटर तक पहुँचेंगे। मतलब जल्दी मतलब ये 7 लाख किलोमीटर का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ये मतलब बिल्कुल एक तरीके से बोलूँ तो फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। मतलब लगभग इनकी जो कैपेसिटी है वह 25 में 1,70,000 किलोमीटर के समथिंग की, उसको ये लगभग लगभग 4 गुना यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप, 4 गुना करने का इनका ये टारगेट है, और 4 गुना करके इसको लगभग 7 लाख किलोमीटर तक इसको पहुँचाना इनका टारगेट है। ये इनकी टीम है, बोर्ड मेंबर्स है, जो आप ये देख सकते हैं। तो ये थी इस कंपनी की पूरी कॉन कॉल, ये पूरी पीपीटी। आई थिंक ये लोग कॉन कॉल नहीं करते, पिछले 1 साल का अगर मैंने डेटा देखा है उसके अंदर इन्होंने कोई कॉन कॉल नहीं करी। और आशा है अगर कॉन कॉल होती है तो काफ़ी अच्छी, मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी की गाइडलाइंस होगी। और जो इनका रिजल्ट है वाकई में बहुत सॉलिड रिजल्ट है, और आई थिंक इस कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। सबसे बड़ी बात ये एसएमई की कंपनी है, तो हो सकता है कि काफ़ी जल्दी मेन बोर्ड पे भी आ सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते इस चैनल को देखने के बाद भी। तो आई विश आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।